सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से आपके साथ एक बार फिर से है एक नई कहानी के साथ। आप सब जानते हैं मैं कहानियां सुनाता हूँ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो लगे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए। तो बस आज की कहानी जो है, आज की कहानी शुरू होती है एक ट्रेन में से। एक ट्रेन का दृश्य। रेल सरपट दौड़ी जा रही है और लोग अपनी अपनी सीट संभाल चुके हैं, अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। जिसने बिस्तर लगाना था या अपना सामान को सेट करना था वो सब कर चुके हैं। तो ऐसे ही एक लेखक और उसकी पत्नी, वो भी उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और खिड़की के साथ में बैठे थे और सफर चल रहा था। तभी एक छोटे से स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकती है और अगर मैं कोशिश करूंगा मैं लेखक के शब्दों में इस कहानी को बयान कर सकूं, तो लेखक के मन में आता है कि क्यों ना कॉफी पी जाए। और लेखक यानी कि मैं, वहां पर जब ट्रेन रुकती है तो बाहर से एक वेंडर निकलता है जो चाय और कॉफी के लिए आवाजें लगा रहा होता है और मैं उसको 2 कप कॉफी के लिए बोल देता हूँ। वो फटाफट अपनी थर्मस में से 2 कप कॉफी निकालता है और हम दोनों को पकड़ा देता है। मैं कॉफी का सिप लेता हूँ और कॉफी बहुत ही अच्छी बनी होती है, इसके लिए मैं उसे अप्रेज करता हूँ। उसको कहता हूँ कि कॉफी बहुत टेस्टी बनी हुई है। वो मुस्कुराता है और मैं वॉलेट में से पैसे निकालते निकालते उससे पूछता हूँ कि कितने पैसे। तो वो बोलता है 20 रुपए। मैं देखता हूँ कि मेरे वॉलेट में चेंज नहीं है, मैं उसको 200 रुपए का एक नोट दे देता हूँ। 200 रुपए का नोट देता हूँ और वो अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए थर्मस को नीचे रखता है और जेब में से पैसे निकालना, चेंज निकालना शुरू कर देता है। पर चेंज उसको मिल नहीं रहा है और वो छोटा सा स्टेशन होता है। छोटे से स्टेशन पर ट्रेन बहुत ज्यादा देर रुकती नहीं और ट्रेन चल पड़ती है। और हमारा डब्बा इंजन से बिल्कुल आगे वाला डब्बा होता है, इंजन के बहुत करीब होता है और वो भागता है ट्रेन के पीछे, परंतु हमें वो पैसे लौटा नहीं पाता है और वो 200 रुपये पूरे उसके पास रह जाते हैं। यानी कि वो कॉफी जो 10 रुपए कीमत की थी वो मुझे 100 रुपए की पड़ती है। लेकिन कॉफी टेस्टी थी, हम दोनों उस कॉफी की चुस्कियां लेने लग जाते हैं। पर मेरी पत्नी को मुझे डिच करने का मौका मिल जाता है और वो बोलना शुरू करती है, तुम्हारे साथ हमेशा ही ऐसा होता होगा, तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। उसने 200 रुपये लिए, क्या तुम चेंज नहीं रख सकते थे या कॉफी लेने से पहले देख नहीं सकते थे कि तुम्हारे पास चेंज है या नहीं? अब देखो, 200 रुपये रख लिए ना उसने। और इस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। आसपास और भी सवारियां बैठी होती हैं, वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं मेरी मूर्खता पर और कुछ लोग हम दोनों की बातों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हम दोनों। और मैं अपनी पत्नी को कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, देखो वो, उसने बहुत प्रयत्न किया हमें पैसे लौटाने का, लेकिन हमारी ट्रेन जल्दी चल पड़ी और तेज हो गई, वो नहीं लौटा पाया, उसमें उसका कसूर नहीं है। लेकिन उस सामने मेरी पत्नी, जब मैं उस कॉफी वाले को डिफेंड करने की कोशिश करता हूं तो वो इस बात को समझकर, सुनकर थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती है और वो कहती है, तुम्हें क्या मालूम, सब लोग ये ऐसे ही होते हैं और दिन भर में इन्होंने, अगर इनको ऐसे 4 कस्टमर भी मिल गए तो इनका तो दिन भर का खर्चा निकल जाता है, इनकी दिहाड़ी बन जाती है। तो इसीलिए ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि जेब में चेंज नहीं रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी उसको कहता हूँ, क्या वो हमारे इस 200 रुपये से कोई बंगला खड़ा कर लेगा या उसका रोजगार शायद इसी से चल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ और मेरी पत्नी मुझे टिच करने के लिए मौके, नए नए मौके ढूंढ रही है। अंत में मैं अपने चेहरे पर सन्नाटा स्माइल लेकर और मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं इस कन्वर्सेशन को और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये कैसे हुआ। देखिए कैसे कैसे ये घटनाएं हुई और ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और
हम हमेशा ये सोचते हैं, हमने हमेशा ये चीजें पढ़ी हैं कि हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है और बहुत किताबों में भी हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आ जाता है कि सामने वाले ने हमें डिच करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया, और हमारे मन में ऐसी ही भावनाएं यादा आती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा सोचना लोगों का जायज बनता है, और बहुत बार ऐसा जानबूझकर भी होते हुए देखा है। और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है, ट्रेन का एक स्टेशन और आता है, वहां पर ट्रेन रुकती है, और फिर से कुछ लोग वहां से चाय कॉफी लेते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन में जब भीड़ बढ़ चुकी है, लोग, सवारियां वहां पर खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, सब लोग अपनी सीट पे हैं, पर बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको सीट नहीं मिलती और वो खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। और तभी एक लड़के की आवाज आती है, और वो मेरे पास आकर मेरी सीट के सामने आकर खड़ा होता है, और वो मेरे से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्होंने उस अमुक स्टेशन पर 2 कॉफी खरीदी थी और 200 का नोट दिया था? मैं ये सुनकर हैरान होता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ, तो मुझे ऐसा वो कहीं नहीं लगता कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे कॉफी पिलाई थी, जो कॉफी वाला वेंडर था, क्योंकि उसकी उम्र तो वो अधेड़ उम्र का था, ये तो बच्चा है। मैं उसको कहता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। वो फिर से मुझसे कंफर्म करता है, आर यू श्योर आप वही हैं जिन्होंने 200 का नोट दिया था और 180 रुपये बैलेंस रह गए थे? ये सुनकर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और मैं कहता हूँ, और मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे विश्वास दिलाऊं? आप आसपास की सवारियों से भी पूछ सकते हैं। कहता नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं। ये सुनकर मैं थोड़ा सा झेप जाता हूँ, और वो जेब में से 180 रुपये निकालता है और मुझे पकड़ा देता है। मैं उसके चेहरे पर देखने लग जाता हूँ, वो मेरे चेहरे पर आए प्रश्नों को पढ़ लेता है, और वो कहता है कि आप सही सोच रहे हैं, मैं वो कॉफी वाला नहीं हूं, पर वो कॉफी वाले मेरे पिताजी हैं। वो कॉफी बेचते हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और उनकी हेल्प करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर आता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे को बड़ा नोट दिया जाता है, और पिताजी जब तक उनको चेंज लौटाते हैं तब तक ट्रेन चल पड़ती है, और मुझे वो मैसेज कर देते हैं उस सीट का नंबर, उस डब्बे का नंबर, बोगी का नंबर, और उस पर्सन का हुलिया जिसके पैसे रह गए होते हैं, और मैं उस यात्री को ढूंढकर उनको पैसे वापस लौटा कर आता हूँ। तो मेरे पास जो डिटेल आई थी उसके अनुसार मैंने आपको पहचानने का प्रयत्न किया, आप वही थे, तो इसीलिए मैं आपको देने आया। और ऐसा दिन में 2 बार या 3 बार जरूर होता है, और दोपहर तक मैं अपने पिताजी की हेल्प के लिए यहाँ रहता हूँ, और दोपहर के बाद मेरा छोटा भाई आता है। और ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, और मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता हूँ, और वो ये देखकर मुस्कुराती तो है पर थोड़ा सा झेप जाती है। मैं उस लड़के से आगे पूछता हूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो? वो कहता है, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 10वीं का छात्र हूँ। मेरा छोटा भाई भी स्कूल में जाता है, और मैं और मेरा भाई दोनों इसी तरह से पिताजी के काम में हेल्प करते हैं कि जब भी किसी यात्री के कुछ पैसे छूट जाते हैं, तो मुझे या मेरे भाई को मेरे पिताजी कुछ पैसे देकर रखते हैं, मेरी जेब में रहते हैं, और मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, और जो भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है उसको पैसे वापस लौटाता हूँ। अगले स्टेशन से ट्रेन वापसी की पकड़ के मैं वापस आ जाता हूँ। आप बिल्कुल आगे वाले डब्बे में बैठे थे, तो मुझे पहुंचने में देर हुई। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा मैं उससे ट्रेन पकड़कर वापस चला जाऊंगा। और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे पिताजी से मैं फोन पर बात कर सकता हूँ? उनका नंबर मुझे मिलेगा? उन्होंने, उस बच्चे ने नंबर दिया मुझे, और मैंने फोन लगा दिया। फोन लगाया, उसके पिताजी ने उठाया, और मैंने उनको धन्यवाद दिया, कॉफी की तारीफ भी करी, और उनसे पूछा, कैसे, कहाँ से ऐसे संस्कार आए, कहाँ से आपने ये सोचा कि सब लोगों को, ये तो आप
हम दोबारा शायद उस स्टेशन पर आए या ना आए, फिर भी आपने ये रखा कि हम उस आपको पैसे वापस कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस व्यक्ति का जो उत्तर था वो हैरान करने वाला था। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, उस कॉफी वेंडर ने क्या जवाब दिया, कहता है जी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूं, लेकिन 5वीं कक्षा तक जब हम पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक और हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो हमें कहानियां सुनाया करते थे। और कहानियां जितनी हमने सुनी है वो सब मोरालिटी के ऊपर होती थी, वो ईमानदारी के ऊपर थी। इन्हीं चीजों पर ये कहानियां सुनाई जाती थी कि किस तरह से हम अपनी ईमानदारी को बनाए रख सकते हैं। और उसी चीज को मैं आज तक सोच के चल रहा हूँ। आज के बच्चों को शायद ये कहानियां, आज की पीढ़ी को ये कहानियां, इस तरह की चीजें नहीं मिल पाती हैं। उनको सिर्फ स्कूल में पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड से चीज रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। उनके लंच बॉक्स में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं जब ये चीजें देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कैसे हम इन बच्चों को संस्कार दे पाएंगे, कैसे हम अपने शास्त्रों के बारे में ये सब चीजें बता पाएंगे। तो ये सोचता हूँ, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मैं इसी तरह के संस्कार दे सकूं। और आज भी हिंदुस्तान में अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो वो बिल्कुल गलत नहीं होता है, हमारा भरोसा कायम रहता है। और इस तरह की घटनाएं एक नहीं बहुत सारी हिंदुस्तान में होती रही हैं। शायद आपकी मेरी जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी। तो आज की कहानी यहीं तक, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।